अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद गुल और आप मेरा प्लेटफॉर्म अमजद गुल देख रहे हैं। 9 मई की सजाओं में इस वक्त कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जो एफआईआर्स का सारा चट्टा कट्टा इस वक्त सामने आ रहा है, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। परवेज खटक के हवाले से भी एक खबर आप लोग के सामने रखेंगे और अमेरिका के हवाले से जो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था और बड़ा वाह वाह यहाँ पे हो रहा था, इस हवाले से भी कुछ अपडेट आप लोग के सामने रखेंगे। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त उम्मीदवार बन चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर, 9 मई में जो एक लूट माल की सजाएं सुनाई गई थी और 10-10 साल कैद की सजाएं, वो इस्लामाबाद हो, सरगोदा हो, गुजरावाला हो या फिर फैसलाबाद हो, और एक जो फिक्स सजा थी वो सबको सजाएं सुनाई गई थी। और इस हवाले से जो अब अपडेट सामने आ रही है, इंतहाई मुज़हिक तशवीशनाक चीज़ें हैं जो हमारी अदलिया की तारीख में याद रखी जाएंगे। और ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान छोड़ दुनिया की किसी भी तारीख में इस तरह की सजाएं आपको नजर नहीं आएंगे कि दो बंदे राना बिलाल और अहमद चिट्टो साहब जो है वो 10-10 साल 2 एफआईआर में उनको सजाएं सुनाई गई है कि वो एक ही वक्त में सरगोदा में भी वारदात कर रहे थे और जो 9 मई की वो साजिश हुई थी और फिर किस तरह वहां पे वो कह रहे हैं कि प्लानिंग हुई थी और वहां पे हमले हुए थे और वो फैसलाबाद में भी थे। अब आप मुझे बताएं, दुनिया ने कोई इतनी तरक्की नहीं की है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि एक बंदा ऑन द सेम टाइम सरगोदा में भी कार्रवाई कर रहा हो और फैसलाबाद में भी कार्रवाई कर रहा हो। आप दुनिया तो छोड़ जिनात में भी ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी कि जिनात में भी कोई एक बंदा 2 जगहों पे आपको नज़र आए। लेकिन जी पाकिस्तानी अदलिया है और यहाँ आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप याद रखें कि ये फैसले आपकी नस्लों तक आपका पीछा करेंगे और ये हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे। जिस तरह के फैसले इस वक्त अदालतों से आ रहे हैं, जिस तरह अदालतों को यरगमाल बना के इस वक्त फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरह के लोअर कोर्ट से इस वक्त फैसले आ रहे हैं। पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह सियासतदानों को बेइज्जत किया जाता था, ना हल किया जाता था और जिस तरह सियासतदानों के खिलाफ फैसले दिए जाते थे। लेकिन अब ये जो सिलसिला है अब ये लोअर कोर्ट तक आ गया है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक है। और अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, एक बंदा जो कि जेल में था उसके खिलाफ भी जो एफआईआर है दूसरे में, वो कह रहे हैं कि वो बंदा उस रात जो बसें हैं उनको जला रहा था। एक बंदा सरकार के कैद में है, वो जेल में है, लेकिन दूसरी जगह पर वो कह रहे हैं कि वो बसें जला रहा था। ये आप मुझे लाजमी बताएंगे कि ये कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अलावा कहीं और मौजूद है या नहीं है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं परवेज खटक साहब जो कि 9 मई के वक्त सूबाई सदर थे और जो पहले दिनों में ये चीज़ें परवेज खटक के हवाले से बताई जाती रही कि वो प्लान में बराबर के शरीक थे, उसके हिदायत पे सारा एहतजाज हुआ था, उसके हिदायत पे सारा जो प्री प्लान ये चीज़ें हुई थी। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि इस वक्त परवेज खटक जो है वो हुकूमत के हिस्सा है और वो मशीर दाखिला है और वो आप कह सकते हैं कि निज़ाम का बड़ा ख़ास बंदा है और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ अपने मामलात या अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। एक बंदा जो सूबाई सदर था पूरे केपी सूबे का और हमें बताया जाता रहा कि उसने बड़ी प्लानिंग की हुई थी और उसके हिदायत पे सारा कुछ होता रहा, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है। और जो गरीब लोग हैं या वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, जो इस निज़ाम के हाथ पे बैत नहीं कर रहे, वो इस वक्त सजाएं भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं आज से 2 दिन पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था और ट्रंप ने हमें बताया था कि पाकिस्तान में तेल निकला है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम किसी को भी पता नहीं था कि पाकिस्तान में तेल निकला है और यहाँ पे बड़े बंगड़े डाले जा रहे थे और बड़ी वाह वाह हो रही थी। लेकिन अब कल आप खबर देखे एक जो कि ट्रंप ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद कर दिया गया है। हमें लग रहा था कि शायद हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतर हुए हैं तो हमें छूट मिलेगी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं, छूट आपको फिर भी नहीं मिलनी, 19% टैरिफ आपने फिर भी देना है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम अमेरिका से तेल लेंगे। वो ट्रंप परसों जो हमें बता रहा था कि पाकिस्तान से तेल निकला है, आज हमें पता चला कि हमने अमेरिका से तेल लेना है। और ये आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चीज़ें कितनी संगीन होती जाएगी और आप कितना महंगा तेल लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम दुबई या सऊदी अरब से अगर तेल लेते भी थे तो वो फिर हम कहते थे कि हम आपको बाद में पैसे दे देंगे या आप एडजस्टमेंट करा ले या वो हमारे नज़दीक पड़ते हैं। लेकिन अब हम 14-15 हज़ार किलोमीटर का फासला करके हम अमेरिका से तेल लेंगे और वो भी कि हमें छूट कोई नहीं मिली और 19% टैरिफ आयद करके। तो एक जो हमें चूरन बेचा था कि हमारे हालात बड़े अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छी हुए हैं, ये आपके ताल्लुकात अच्छी हुई हैं, ज़बरदस्ती आपको मजबूर किया गया कि आप तेल भी हमसे ले और आप छूट भी नहीं आपको और आप 19% टैरिफ भी दें। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब इस वक्त उम्मीदवार हो चुके हैं वज़ीर आज़म के और मोहसिन नकवी का हमने आपको 2 दिन पहले ही सारा जो चीज़ें थी वो आपको बताई गई थी कि कैसे मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त वज़ीर दाखिला और उसके साथ साथ पीसीबी के जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और उनमें वो उसकी कारकर्दगी जो थी, क्रिकेट का आप पूछे ना, जिस तरह तबाह हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट कभी नहीं हुआ होगा। और फिर इस वक्त जो दहशतगर्दी का हाल है पूरा मुल्क आप देखे, कोई एक ऐसा इलाका मुझे बताए जहां पे आप कहे कि वो इलाका सेफ है,
اب کل ہی کی خبر ہے کہ کہاں جو ہم آپریشن آپ کر رہے ہیں، آپ کے بی میں کر رہے ہیں، ایک ہی صاحب آپریشن کر چکے ہیں، کوئی آپ کو ریزلٹ نہیں ملا، آپ 22 آپریشن کر رہے ہیں، پختون کا خون اتنا سستا ہوا ہے اس ملک میں، لیکن کل کی خبر ہے کہ کس طرح وہاں پہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان لوگوں نے پولیس والوں پہ حملہ کیا ہے. ایک آپریشن ادھر آپ بھی کر لیتے، لیکن مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی آپ کارکردگی دیکھیں. لیکن اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، جو بند کمروں میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب اس وقت امیدوار بن چکے ہیں وزیر اعظم کے. ویسے بھی پاکستان ہے، تجربہ گاہ ہے، کوئی بھی آپ تجربہ کر سکتے ہیں، کامیاب ہوا تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی عوام ہے، اپنا ملک ہے، جو دل میں آئے یہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو چیزیں یا ڈسکس ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب آنے والے دنوں میں آپ لوگ کے وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہے. اب تک کے لیے اتنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے. والسلام.